मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 7.1 आपकी कंप्लीट करवा दी थी मैंने। तो आज आप 7.2 करेंगे, तो उसके बुक की ओर ध्यान दीजिए। मैं फिगर्स कुछ नहीं बना रही, आप बुक की और फिगर्स की तरफ देखो। तो आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन जो है आपका, जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है यूज़ करना है। तो मैंने आपको क्राइटेरिया जो है उसकी बता दिया था, ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, साइड यूज़ होती है, जिसमें साइड्स की बात होती है। फिर एंगल साइड यूज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह से एंगल साइड भी यूज़ होती है, एंगल साइड एंगल भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इस अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको सेम मिलती है तो आप बोल सकते हो कि आपकी ट्राइंगल जो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, ABC और DEF। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको देखने में दोनों सेम लग रही हैं, तो इस चीज़ में हम क्या बोल सकते हैं, हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। जिसमें क्या होगा, टू ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब तीन साइड जो हैं किसी भी ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। तो क्या होती हैं, अगर तीनों साइड जो हैं किसी भी ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के इक्वल होती हैं, तो आप क्या बोल दोगे कि ये ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये जो हैं साइड जो हैं वो क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स आप लाइन लिख लेंगे, आपको मैं PDF भेज दूंगी, आप उसके थ्रू उसकी हेल्प से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इतना सा ही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, B पार्ट है आपका, जिसमें भी ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, पर वो और जैसी बनी हुई हैं। जिसमें क्या लग रहा है आपको, उसमें साइड्स लग रही थी, तीनों बराबर हो सकती हैं। इसमें एक एंगल बराबर हो सकता है और बाकी साइड्स बराबर हो सकती हैं। तो इसमें बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, दो साइड्स बराबर हो रही हैं और एक एंगल बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, टू ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट है जब दो साइड्स जो हैं किसी भी दो साइड्स और एक एंगल जो है इक्वल होता है दूसरी ट्राइंगल के दो साइड से और एक एंगल के बराबर। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, साइड एंगल साइड लगती है। तो इसमें भी आप लिख दोगे कि ट्राइंगल ACB जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल DEF के। ठीक है, तो ये आपने जो है उस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप थर्ड पार्ट पे आ जाइए, जिसमें आपको MLN और FGH ट्राइंगल दे के रखी हुई हैं। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, इसमें एक एंगल, दो एंगल्स जो हैं आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, और एक साइड बराबर हो सकती है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, इसमें दो ट्राइंगल्स जो हैं तभी कॉन्ग्रुएंट होंगी जब एंगल इन जो है दो एंगल्स जो हैं किसी साइड के, दो एंगल्स और एक साइड जो है दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के बराबर होंगे, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ये ट्राइंगल जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बेटा ये घुमा के हम इस ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखने से पता चल रहा है उस तरह से होगी तो ये वैसे ही होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका D पार्ट है, जिसमें क्या है, गिवन है आपको। ठीक है, ये जो है D पार्ट जो है इसमें साथ में दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फिगर जो है आपको, आप बोलोगे बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अगर आप राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो दो राइट एंगल्स जो दो ट्राइंगल्स जो हैं तभी कॉन्ग्रुएंट होंगी जब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द सेकेंड। मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो दूसरी का जो है आपस में क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे, तभी आप बोलोगे कि ये ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, हाइपोटेन्यूज इसके बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। ठीक है बेटा, इसमें अब देखने से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, फिगर्स को ऑब्जर्व करके हम ये चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोला है कि यू वांट टू शो डैट ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल PEN के। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल्स दी हुई हैं, आप ध्यान देंगे उसी में। तो इसमें क्या है, A पार्ट आपको दिया हुआ है कि अगर आप साइड क्राइटेरियन लगाते हो तो AR RT और AT किसके बराबर आएगा। ठीक है,
अगर आप इस तरह से लगाते हो तो आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि साइड क्राइटेरियन जब डिफाइंड होता है तो उसमें क्या होता है, दो ट्राइंगल्स होती हैं जो कॉन्ग्रुएंट तभी होती हैं जब उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं दूसरी ट्राइंगल के। ठीक है, तो हम बोल देंगे ये बराबर हैं। जैसे ए आर किसके बराबर आ जाएगी, सेम फिगर है तो ए आर जो है आपकी पी ई के बराबर होगी, आर टी ई एन के बराबर होगी, और ए टी जो है पी एन के बराबर होगी। ठीक है, इसी की तरह बी पार्ट जो है आपका, उसमें क्या बोला गया है, एंगल टी और एंगल एन की बात करी है। अगर हम एंगल टी और एंगल एन की बात करेंगे तो भाई एंगल टी जो है एक जगह पे रुका, एक जगह पे है, और एंगल एन एक जगह पे है। तो इसमें क्या लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि साइड्स दो बराबर हैं और एंगल एक बराबर है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड का क्राइटेरियन लगाएंगे, जिसमें दो साइड्स और एक एंगल जो है दूसरी ट्राइंगल के बराबर होता है। तो आर टी और पी एन किसके बराबर होंगे, आर टी जो है ई एन के बराबर होगा और पी एन जो है ए टी के बराबर होगा। क्लियर। उसके बाद सी पार्ट जो है आपका, जिसमें बोला है कि ए टी जो है इक्वल है पी एन के। अगर ए टी और पी एन के इक्वल है तो आपका क्राइटेरिया लगेगा ए एस ए, मीन्स एंगल साइड एंगल लगेगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो एंगल साइड, अगर एंगल साइड एंगल लगता है तो उसमें क्या होता है, दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होती है जब दो एंगल और उसका एक साइड जो है दूसरी ट्राइंगल के बराबर होते हैं, तो आपका ये होता है। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, इसमें क्या बनेगा, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जो नंबर 1 एंगल ए, ठीक है, एंगल ए टी आर जो है इक्वल है पी एन ई के। ठीक है, एंगल ए टी आर इक्वल है एंगल पी एन ई के। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप कि जो एंगल आर ए टी जो है इक्वल है एंगल ई पी एन के। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है इस ए टी और पी एन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ए टी और पी एन जो है आपस में इक्वल हैं, तो एंगल साइड एंगल लग रहा है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एम क्यू के। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो रीजंस जो हैं ये आपको देने हैं। ठीक है, स्टेप्स और रीजंस बताने हैं। पी एम जो है क्यू एम के बराबर होगा, तब क्या होगा, फिगर से आपने ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, फिगर आपको दी हुई है। ठीक है, पी एम जो है क्यू एम के बराबर है। ठीक है, एक मिनट, तो ये है आपको क्या है, गिवन है आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ये जो है आपको गिवन है, और एंगल पी एम ए और क्यू एम जो है ये भी आपको गिवन है। ठीक है, फिगर में दिया है। उसके बाद आपको ए एम और ए एम आपस में इक्वल हैं। ये किसकी वजह से इक्वल है, क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की। ठीक है, दो ट्राइंगल बन रही है ना एक ही फिगर में। और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका ट्राइंगल ए एम पी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एम क्यू के। ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब आपका क्राइटेरिया लग रहा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी का। और वो क्या होता है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होती हैं जब दो साइड्स और एक एंगल जो है आपस दूसरी ट्राइंगल के इक्वल होता है। तो ये उस तरह से होगा। ठीक है, तो मैं पीडीएफ तो आपको भेजूंगी, आपने लिख लेना है किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरफ आप ध्यान ही दीजिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ और क्या बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको बोल रहा है, अगर एक ट्राइंगल जो है ए बी सी है जिसमें एंगल ए
जो है 30 डिग्री दिया है आपको, और बी 40 डिग्री, सी 110 डिग्री। और ट्राइंगल पी क्यू आर की बात की, उसमें भी एंगल्स आपको गिवन है। तो एक स्टूडेंट्स जो है बोलता है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के, अगर उसकी तीनों साइड्स जो है कॉन्ग्रुएंसी है कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर हाँ ये जस्टिफाइड है वाई और वाई नॉट, तो क्यों नहीं, ठीक है। तो ये जो है एंगल्स आपको सेम दिए हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आपको एंगल्स सेम दिए हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम बोल देंगे कि नो, बिकॉज टू ट्राइंगल्स विद इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इन सच कॉरस्पॉन्डेंस वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज्ड कॉपी टू ऑफ द अदर। अब भाई इसमें ट्राइंगल कोई बड़ी भी हो सकती है, हमें क्या पता, हमें तो साइड्स और एंगल ही थोड़ी ना देखने होते हैं, हमें साइड्स भी देखनी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जिसमें मतलब आप बोल सको कि एंगल क्राइटेरिया को यूज़ किया जाए, ठीक है। तो उसमें साइड कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर नो में आएगा, तो आपने ये लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड विद ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रुएंट। तो ए आर टी जो है ट्राइंगल आर ए टी जो है किसके कॉरस्पॉन्डेंस आएगी। तो इसमें क्या होगा, दो फिगर्स आपको दी हुई हैं, सामने बनी हुई हैं। तो इस फिगर में आप ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। फिगर्स जो हैं आपको इस तरह से दी हुई हैं, एक फिगर ऐसे है और एक फिगर इस तरह से है। तो इसमें पॉइंट जो है वो क्या है, ए आर टी, ठीक है, और इसमें जो है एन डब्ल्यू और ओ, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर की ऑब्जर्व से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एंगल टी आर ए जो है वो एंगल ओ डब्ल्यू एन के बराबर है। टी आर ए ओ डब्ल्यू एन इस तरह से होगा। उसके बाद एंगल टी ए आर जो है वो एन ओ डब्ल्यू के बराबर है। टी ए आर एन ओ डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद एंगल ए टी आर जो है वो एंगल ओ एन डब्ल्यू के बराबर है। तो अगर ये आपस में बराबर है तो भैया आप आराम से बोल सकते हो कि ये जो है ट्राइंगल आर ए टी जो है वो आपस में क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट हुई ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन के, ठीक है। तो ये आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।